everyone. Welcome to our online platform. I am Ajay Singh and I will take you through very important update on the CAT exam. As we all are aware, CAT 2020 exam 29th नवंबर को conduct किया जाना है और एग्जाम से ऑलमोस्ट 2.5 months बैक अभी आईएम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है CAT का एग्जाम का पैटर्न जो है दैट हैज बीन चेंज्ड और मेजर चेंजेस जो है वी कैन सी द मेजर हाइलाइट्स ऑफ द चेंजेस द एग्जाम विल बी ऑफ 2 hours नॉर्मली पहले जो एग्जाम है वो 3 hours से कंडक्ट किया जाता है अब जो एग्जाम हमारे सामने होगा दैट विल बी ऑफ 2 hours only. And second important thing is sectional time limit. Sectional time limit पहले 60 minutes मतलब 1 hour का time limit दिया जाता था all the three sections. जैसे कॉन का सेक्शन है, वर्बल का सेक्शन है, डीआई रीजनिंग का सेक्शन है. So 1 hour to each section was provided. So obviously जब 3 hours 2 hours time किया गया है, तो overall time जो है that has also been decreased और sectional time limit that has also been decreased to 40 minutes from the existing 60 minutes. And the exam will be conducted in 3 slots. 3 slots में conduct किया जाएगा. तो इट इज बेसिकली जो कोविड-19 का सिचुएशन है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ एग्जाम कंडक्ट किया जाए दैट इज द रीजन बिहाइंड कंडक्टिंग दिस एग्जाम इन 3 स्लॉट्स और 3 स्लॉट्स में करना है तो ऑब्वियसली एग्जाम द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम दैट हैज टू डिक्रीज अदरवाइज आल्सो कैट के एग्जाम जो आते हैं इट हैज ऑलवेज बीन अ सरप्राइज हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है लास्ट 2-3 इयर्स से थोड़ा रूटीन सा पैटर्न में आ गया था but now we are heading for a surprise in the CAT exam as well. So what will be the impact on our profession? Important हमारे लिए important क्या है? देखो पैटर्न तो जो चेंज करना था वो कर दिया उन्होंने हमारे प्रिपरेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है तो थोड़ा सा हम देखते हैं सबसे पहले बात करें हम सिलेबस की बात करते हैं सिलेबस में देखो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं आएगा सिलेबस इज गोइंग टू रिमेन सेम सो देयर इज नथिंग रॉन्ग आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है अगर आपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ा है जो कैट का सिलेबस है जो जहां से कैट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपने उसके ऊपर फोकस किया सो यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ so exam will the syllabus will remain same so only thing that you need to work on that more right so और deep work करना पड़ेगा secondly the number of questions very important thing number of questions that may vary number of questions from each section or the overall number of questions that is going to change that we can expect a change over there I'm not very sure कि होगा but still 90% chances are there will be change in the number of questions so what we can expect normally जो verbal का section होता था उसमें 34 क्वेश्चन आते थे ये reasoning का section होता था there used to be 32 क्वेश्चन math के section में again quant में 34 क्वेश्चन होते थे but now as the time has been cut down from 3 hours to 2 hours 2 hours का time हो गया so we can expect the number of questions to decrease so overall 75 to 90 की रेंज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 120 मिनट में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 2 आवर्स में होगा मार्क्स में वेरी मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट अगेन नेगेटिव मार्किंग की बात करें दैट विल मीन 1/3 नेगेटिव मार्किंग 1/3 आएगी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दैट में वेरी उसमें कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो 3 मार्क्स का क्वेश्चन दैट इज हार्डली ऑफ मच इंपॉर्टेंस व्हाट मैटर्स इज नेगेटिव मार्किंग विल बी 1/3 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज तो नहीं होंगे ऑब्वियसली बात है डिक्रीज हो सकते हैं विद हाई प्रोबेबिलिटी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन विल डिक्रीज बट ज्यादा नहीं चेंज आएगा समवेयर अराउंड 25 ईच स्टिल 8 to 10 क्वेश्चन विल बी मिसिंग फ्रॉम आवर नॉर्मल पैटर्न में जो हम देख रहे थे फ्रॉम ईच सेक्शन फाइन दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट एंड वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट दैट विल बी ऑन कट ऑफ स्कोर देखो एक तो परसेंटाइल स्कोर होता है एक परसेंटेज स्कोर होता है तो नॉर्मली व्हेन वी यूज्ड टू गेट अगर लास्ट 2-3 इयर्स की बात करें जब से हमारा 3 इयर्स का एग्जाम हो रहा था तो इफ वी गेट 50% स्कोर our percentile used to be in the range of 98 to 99%. We used to score 98 to 99%. But now, as the time limit has decreased, time limit कम हो गया, so ultimately we will not be able to attempt that many number of questions. So 98 to 99% thing now, instead of 50% score, I expect somewhere around 38 to 40% अगर marks हम score करते हैं, that will be sufficient to get 90 to 99% right. And watch out for your जब आप mocks attempt करते हैं, then watch out for your score. It's very obvious जब हमारा time 1/3 कम हो रहा है, तो हमारा attempt भी decrease होगा, तो हमारे number of questions with that is going to come down. Fine. So ये जो changes आ रहे हैं, what are the adjustment we have to make with it? Fine. मैं कुछ important चीजें आपके साथ कुछ important बातें आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ. Stay tuned. Yes. First सबसे पहले हम बात करते हैं जो मॉक टेस्ट हैं अभी क्या करने हैं जैसे आप अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे थे यू मस्ट बी टेकिंग पीआर मॉक टेस्ट सो अब हमें क्या करना है अपने जो मेंटल एडजस्टमेंट है वो हमें 2 आवर्स के हिसाब से करना है हमें जो है
ज्यादा से ज्यादा मॉक्स अटेंड करने हैं, समवेयर ऑन 15 to 20 मॉक्स, बिकॉज टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। 15 to 20 मॉक्स ऑन द 2 आवर पैटर्न, 2 आवर की एग्जाम पैटर्न के ऊपर 15-20 मॉक्स। एंड अगेन वी वांट टू मॉक जहां पर थोड़ा सा ना एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो रहना चाहिए। समवेयर ऑन किसी मॉक में 25 ईच है, कहीं पर 30 है, कहीं पर तीनों सेक्शन में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन इन द कैप एग्जाम। So we need to have 2 hours mock, 15 to 20 mocks will be sufficient to get you into that. Next thing, work deep into the concepts. See, जब मेरे पास 100 क्वेश्चन हैं, out of 100 क्वेश्चन I'm expecting अगर एक अच्छा परसेंटाइल लेके आना है, I expect to solve somewhere around 50 to 55 क्वेश्चन with 90% accuracy. That is what used to be a target of the students. But now, when the number of questions has come down, तो मेरे पास जो है वो क्वेश्चन लीव आउट करने की चॉइस जो है वो कम हो गई है। तो जो भी क्वेश्चन मेरे सामने हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर मुझे डेप्थ में वर्क करना पड़ेगा। जो भी कॉन्सेप्ट मुझे पता है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और डीप जाना है, ताकि ऐसा ना क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा पता है बट पूरा मुझे सॉल्व करना नहीं आता, तो उस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है, जो मेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा और डेप्थ में और गहराई में वर्क करना, सो दैट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको टॉपिक में से वी शुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट। हम कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आता है, आई एम एबल टू सॉल्व। फाइन। एंड नेक्स्ट थोड़ा सा मोड जो है वो T20 और ओडीआई का डिफरेंस पता होगा आपको। व्हाट हैपेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हाट हैपेंस, वनडे इंटरनेशनल में 50 ओवर का मैच है, इवन टेस्ट मैच है, 5 डे का मैच होता है। तो अगर उसमें 5-10 ओवर्स अगर आपके अगेंस्ट भी चले जाते हैं, 5 ओवर्स में जो अपोजिशन है उसने बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया, या आपके 2-3 विकेट्स डाउन हो गए एकदम से 5 ओवर्स में, सो यू ऑलवेज हैव अ टाइम टू कम बैक। आप कम बैक कर सकते हैं, यू कैन गेट गुड पार्टनरशिप, राइट, एंड कम बैक, राइट। You can just control the run rate in the next few overs so that you can come back. But in T20, what happens? अगर आपके 5 overs आपके against चले गए, your match is over. Same thing is over here. जब 2 hours का हमारा एग्जाम हो रहा है, यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल will apply. अब क्या होता है, मैं आपको 3 hours का एग्जाम है, मैं स्पेशली ये रीजनिंग के सेक्शन में what happens? सपोज करो कि मैंने एक रीजनिंग का सेट पकड़ा और से आई पुट इन 8-10 मिनट्स इनटू दैट, एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार ये वाला सेट जो है वो सॉल्व नहीं होगा। सो यू स्टॉप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दिस सेट, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद 50 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स में से 10 मिनट आपने वेस्ट कर दिए, 50 मिनट्स है। आप 50 मिनट्स टू मेक अ एडजस्टमेंट, आप 50 मिनट्स में आप कम बैक कर सकते हैं। बट आपके पास टोटल 40 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स में आपने एक सेट खराब कर दिया, अब 30 मिनट्स में कम बैक करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो वी नीड टू बी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी नीड टू बी मोर सिलेक्टिव। जब 2 आवर्स का एग्जाम हो रहा है, वी नीड टू बी मोर सिलेक्टिव, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आप जंप कर रहे हैं, you are actually in a position to solve that question or not. अगर थोड़ा सा भी डाउट है, skip that. But before this is again important one, work deep in your concept. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बनेगा कि ये क्वेश्चन में कर सकता हूं। बिकॉज़ डिसीजन जब आपने ले लिया कि आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन यू हैव टू सॉल्व इट। बट डिसीजन लेने से पहले यू शुड बी हैव द क्लैरिटी कि ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूं, पहले आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया। सो दीस थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू इट। Fine. I hope that you are able to understand that, because the exam pattern में देखो ऐसे syllabus में कोई change नहीं आ रहा, but this 2 hour and 3 hours, that is a huge difference. On almost 1/3 of the time has been cut. 1/3 time cut off हो गया, right? So make adjustment, practice as many mocks as possible, and we'll come back to you again with more updates on the CAT exam. Till then, take care, goodbye, all the best for your exam.